अरे यार, ये जीजा जी कहाँ रह गए? अबे कौन है तू? क्या जा रहा है यहाँ? ओए, इस इलाके का सबसे खतरनाक गुंडा में 4 कत्ल लिखे मेरे हाथ में, 3 की सजा काट चुका हूँ, चंदा वसूलने आया हूँ। पैसे दे, वरना कहीं चौथा इधर ही हो जाए। क्या बोल लिया है? अरे मैंने पहले कहा है ना तुझसे, या खून ना चढ़ता किसी का। देख अगली बार फोन किया ना तो तेरा खून चूस लूंगा। बात कर रहा है बेकार की। अरे यार, ये जीजा जी कहाँ रह गए? नहीं कहाँ से आ जाते हैं लोग। अबे कौन है तू? क्या जा रहा है यहाँ? वो तमीज से बात करो तुद्दू। रतन कॉकरोच से कोई ऊंची आवाज में बात करे पसंद नहीं आता। अबे ओए, तेरी पसंद ना पसंद है मुझे क्या, और तेरी पसंद का मैं क्यों ख्याल रखूं? तू मेरा बहनों यो रखा है क्या? बात कर रहा है बेकार की। ओए साढ़े तुद्दू, लगता है तू मुझे पहचाना नहीं मैं कौन हूं। और लेकिन इसे तो पहचानता तू। ओए, इस इलाके का सबसे खतरनाक गुंडा हूं मैं, 4 कत्ल लिखे मेरे हाथ में, 3 की सजा काट चुका हूं, चंदा वसूलने आया हूं। पैसे दे, वरना कहीं चौथा इधर ही हो जाए। साढ़े तुद्दू। ये बताइए कितने दे दूं? जितने आप देना चाहे। ओए, ओए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा तुद्दू। 5000 कट, 5 कट। मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। अरे पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? ओए साले तुद्दू, मेरी बात में अगर कोई टांग उड़ाए ना तो मेरे को पसंद नहीं आता। देखो कैसे बदतमीजी से बात कर रहा है। देखो कुछ बोलते क्यों नहीं? ओए तुद्दू, साले समझा दे अपनी बेटी को, वरना गुस्सा ना दिलाए। और शट अप हो जा, शट अप हो जा। ये नहीं है 1000 रुपया दे। ओए बहुत सी किया तूने तुद्दू, बहुत बढ़िया किया तुद्दू। ओए सस्ते स्टॉल रखना बंद करो। और रुको, रिक्शा रोक, चल। कोई बात ना बेटा। अबे छन, पंचम, अबे नीचे आ, कहाँ रह गया तू? आ गए सेठ जी। मैं बता रहा हूँ छोड़ूंगा नहीं आज मैं से। बात कर रहा है बेकार की ये भी। अबे आ जा जल्दी। आए सेठ जी। इधर आ तू। प्रणाम सेठ जी। सन, जो पैर छू गया तू आज आशीर्वाद ले रहा है ना, वो पैर टूटने की नौबत आ गई थी। बात कर रहा है बेकार की। कहाँ मर गया था तू? हम बुबू के आलू छील रहे थे। है? आप हमारे कहने का मतलब ये, बुबू ने जो आलू दिए थे उसे छील रहे थे। हाँ बस आलू छीलता रही हो, या लोग मुझे छील कर चले जाते। एक काम कर, अपनी बीवी से तनख्वाह ले जाके जा। सेठ जी वो हमसे गलती हो गई, हम अगली बार आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। सॉरी सेठ जी। अबे शिकायत का मौका तो मैं ना दूंगा तुझे। अगली बार अगर तूने ऐसी हरकत की ना तो तुझे घर से और दुकान से दोनों से निकाल के बाहर खड़ा कर दूंगा। बात कर रहा है बेकार की। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, एक बारी। 5000 रुपए? सीरियसली? पता है 5000 रुपए ना तो एवं गुंडों की जेब से स्लिप हो जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता। इतनी छोटी नकल मांगी, हद है।
देखिए इलायची जी, हम कोई पेशेवर गुंडे नहीं है। हम ये गुंडागर्दी का रेड कार्ड लेके नहीं घूमते रहते रोडों पर। अरे यार, 10,000 से ऊपर की तो हमें गिनती तक नहीं आती है। कहां से किस 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 मुंह से हम इतनी बड़ी रकम मांगते। रियली जीजा जी, हद है आपसे। एक नंबर के बोर्डम इंसान है। छोटी सी रकम के लिए पापा क्यों झगड़ा करेंगे उस गुंडे से? मुझे कुछ नहीं पता। आपको फिर से गुंडा बन के जाना होगा और मोटी रकम की मांग करनी होगी पापा से। देखिए इलायची जी, हम कोई गुंडा मुंडा नहीं बनने वाले हैं। आपके सामने अभी सेठ जी हमें धमकी दे के गए। बस अब हो गया, बहुत हो गया इलायची जी, बस। जीजा जी, आप मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं धमकी नहीं दूंगी, बल्कि सीधा। तो कान खोल के सुन लीजिए। आप वापस गुंडा बनकर जाएंगे और पापा से 5 लाख रुपए मांगेंगे। तभी उनके अंदर जो बहादुर इंसान है ना छुपा हुआ, वो बाहर निकल के आएगा हम सबके सामने। बस। इलायची जी, 5 लाख? ठीक है। वैसे आपकी हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी। सेठ जी को तो खाने का बहुत शौक है और आप इतना सारा खाना बना के उनको देती रही। इलायची के पापा को ना मेरे हाथ का मीठा बहुत पसंद है। अच्छा, मीठे में क्या पसंद है? अरे ये पूछो कि क्या पसंद नहीं है। नारियल का लड्डू छोड़ के हर तरह की मिठाई पसंद करते हैं वो। आंटी जी, हाँ? पानी मिल सकता है? हाँ, फ्रिज से ले लो पंचम। जी धन्यवाद। अच्छा, उनको नमकीन में क्या पसंद है? प्याज की कचौरी। प्याज की कचौरी तो इलायची के पापा को इतनी पसंद है कि आधी रात को नींद से उठ के भी खा ले वो। हाँ। हाय, इतना प्यार करने वाली पत्नी। सेठ जी आपको बहुत प्यार करते होंगे ना? ना, वह सबसे ज्यादा प्यार अपनी बेटी इलायची से करते हैं, अपनी जान से भी ज्यादा। ठीक ही तो करते हैं। मेरा मतलब है इतना प्यार करने वाला पिता होना चाहिए। वैसे पूरा दिन दुकान में बहुत थक जाते होंगे ना, और फिर आते ही सो जाते होंगे। अरे कहाँ, जब तक मैं पूरे दिन की राम कहानी ना सुना दूं उनकी आंख ही ना लगती। और एक बार आंख लग गई तो फिर ढोल नगाड़े से भी नहीं खुलती। और तो लेकिन तू इतने सवाल क्यों पूछ रही है? उन पे किताब छापनी है क्या? अरे नहीं नहीं, यूं ही टाइम पास कर रही थी खड़े खड़े, और क्या करते। अच्छा ये सब छोड़ और छत से कपड़े लेके आ जा जल्दी से। जरूर। सेठानी, बहुत काम आने वाली है ये पूछताछ। तुम तो सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। साढ़े दुद्धू, कॉकरोच, रतन, कॉकरोच। अरे रतन कॉकरोच जी, आप यहाँ आ गए। क्या 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 लेंगे आप, ठंडा या गरम? साढ़े दुद्धू, मैं तेरा रिश्तेदार हो रखा हूं जो तू मेरी खातिरदारी करेगा। 1 लाख रुपया निकाल अभी के अभी। रतन जी, मैंने बहुत दिन से कान ना साफ कराए, कुछ 1 लाख रुपए जैसा कुछ सुनाई दिया मुझे। साढ़े बकवास मत कर, सही सुन रहा तुझे। 1 लाख रुपया निकाल अभी के अभी। अरे इतने रुपए का क्या करोगे? मेरा कहने का मतलब है कि 1 लाख रुपए तो होता क्या है। लेकिन एक साथ इतना 1 लाख रुपए का क्या करोगे? मैं एक काम करता हूँ, हर महीने की जो है किस्त बांध देता हूँ। साढ़े दुद्धू, तेरी भी मैं 1-1 गोली की किस्त बांध दूं महीने की। ना वो मैं कह रहा हूँ कि एक साथ दे दूं वही अच्छा रहेगा, है ना? मैं लेके आ रहा हूँ। ले गया? हाँ लेके आ रहा हूँ। और भी लेके आओ। अरे क्या कर रहे हो पापा? ये गुंडा फिर यहाँ पैसे लेने के लिए आ गया। अरे आपकी मेहनत की कमाई लूट रहा है ये गुंडा कहीं का। मैं तो कह रही हूँ, मारो इसे, मारो इसे। अरे कैसी बातें करें तू? तो बेकारी बात मत कर। है मैं ला रहा हूँ ना, ला रहा हूँ। जल्दी दादो दुद्धू। इलायची जी, क्या बोल रही हैं आप? आप मरवाएंगे हम? अरे इलायची जी आप। रतन कॉकरोच जी, ये लीजिए 1 लाख रुपए। और बकवास मत करो तो तू
और मैंने अपना इरादा बदल दिया तो तू अब मुझे 1 लाख नहीं 5 लाख चाहिए। 5 लाख निकाल तो तू साले अभी की अभी। रतन कॉकरोच जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? 1 लाख के 5 कैसे हो सकते हैं? 5 लाख निकाल तो नहीं तो क्या करेगा? तो 5 लाख निकाल नहीं तो हाँ क्या, नहीं तो क्या? ये मारो मारो इलायची के पापा, मारो इलायची के पापा, ये ना मारो मारो मारो। अरे ये नहीं मेरे दिमाग ही फूट गए। अरे हटो यार, जीजा जी है ये, जीजा जी। सेठ जी हमें सेठ जी अंशन दमदम रंजन संजन क्या नाम है? पंचम पंचम हमें। अरे तू अरे अगर तुझे ऐसे पैसे चाहिए थे तो 50-100 रुपए अपनी तनख्वाह में बढ़वा लेता। मुझे लूटने चला आया, बात कर रहा है बेकार की। पापा जीजा जी आपको लूट नहीं रहे थे, बल्कि मैंने ही कहा था उनसे ये सब करने के लिए। पापा हम चाहते थे कि आपके अंदर का जो ये डर है वो भाग जाए और आपके अंदर जो बहादुर इंसान है वो जागे। और सच कहूं तो पापा ये इंसान जागा। पता है पापा आपने मेरी जान के लिए किसी की परवाह नहीं की, ना गोली की ना किसी धमकी की। और पापा ये जरूरी नहीं है कि हर इंसान हर वक्त जिंदगी में हर वक्त बहादुर हो, बल्कि जरूरी तो यह है कि जब फैमिली की बात आए तो कोई क्या करता है उसी से तो डिसाइड होता है कि इंसान बहादुर है या फिर कायर। आप मेरे सबसे बहादुर पापा हैं, मेरे सुपर पापा। I'm so proud of you पापा। इलायची बेटा तूने ये सब मेरा मेरा डर भगाने के लिए किया था। अरे कभी तो बेटी बन जा, देख रही है हर समय माँ बनी रहती है मेरी। मेरे तो भागे फूट गए। अरे चल सब ठीक है। अरे बेटा मेरा लाइफ में टंटे हो रखे, टंटे। ओह टू हॉट। पुष्पा इस चाइनीज का ना स्वाद अलग है। पहली बार किसी ने पिंकी सर के बैंगन काट के उसके जेब से पैसे निकलवाए होंगे। सोजे डार्लिंग कल तुम क्या खाना मांगता? पंजाबी, पिज्जा और चाइनीज? डार्लिंग हमको बिट्टू हलवाई का फालूदा खाना मांगता। ओके नो प्रॉब्लम, हम तुम्हारे लिए मेहनत करता। डार्लिंग हमको और मांगता। हाँ एक मोर। वैसे सोनिए डार्लिंग हम क्या सोचता एक बार उस पिंकी दरोगा को ना फिर से कब्रिस्तान में बुलाता, डराता, उसका रोनी सूरत देख के हमको बहुत मजा आता। अरे डार्लिंग हम तुमसे बात करते तुम उधर पीछे क्या इशारा करता? ये बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। अबे रुक साले, हट हट रुक। साले आराम से कर यार, पहली एक एक हड्डी से अलग अलग आवाज निकल रही है। साले फालतू की बात ना कर। एक तो मैं तेरी शिकायत कर रहा हूँ, ऊपर से तू अपनी फरमाइश पेल रहा है। हैं? बात कर। हाँ कर रहा है। हमारे सेठ जी ये कूद रहे थे तब तेरी आवाज ना निकली, तब ना तू बोल पाया कि ये सब इलायची जी का किया धरा है, उन्होंने फंसाया है। साले अगर सिकाई करनी है तो कर चुपचाप, और ये भाषण मत दे। अबे ओए साले तेरी मेरी डील हुई थी नकली बीवी बनने की। मालिश वालिश बनना ना था मुझे, समझा? साले मालिश वाला समझ रखा है? हैं? मैं आगरा से दिल्ली तेरी मालिश करने आया हूँ। ऐसे मत कर यार प्लीज। जीजा जी छत पर
हाय राजेश खन्ना जी। हाय हाय हाय। मैं ना आपसे बड़ी नाराज हूँ, आप आने से पहले बताते ही नहीं हो। हाँ, और पिंटू भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही, चली गई क्या कहीं? बुबू बुबू वहां गई है, बाजार बाजार। हाँ हाँ, बाजार गई है वो। दरअसल क्या है ना, राजेश खन्ना जी आए हैं, घर में मेहमान आए हैं, बड़े भाई आए हैं, तो उन्हें कुछ अच्छा तो खिलाना ही पड़ेगा ना। अच्छा राजेश खन्ना जी सुनिए ना, चलिए ना हम बाहर जाके अपनी बातें कर लेते हैं। हाँ हाँ बट उससे पहले गेट टुगेदर वाली सेल्फी। हाँ। ले लो सेल्फी ले लो। भाई साहब सेल्फी। भैया सेल्फी। चलो चलो सुनिए आजकल के बच्चे भाई साहब थोड़ा ले लेते हैं। चलो ख्याल रखना अपना। जी नहीं, आप आ रहे हो ना वापस? मतलब आप ख्याल। सॉरी सॉरी जीजा जी कि मेरी वजह से ना जो पापा है ना उन्होंने आपको तबीयत से पीटा, पर मैं क्या करती। वो पापा ने आपको पीटा तभी तो उनके अंदर वो छुपी हुई जो हिम्मत है ना वो बाहर आ पाई है, और इसके लिए मैं आपको जितना भी थैंक यू बोलूं ना वो कम पड़ जाना है जीजा जी, सच्ची। आप सच कह रही? झूठ बोल रही हूँ आपको फटाने के लिए। हैं जी? अरे झूठ क्यों बोलूंगी मैं जीजा जी, मेरे पास आपके लिए एक और काम है, कल आइए। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। ये कैसी हरकत है? ये कैसा भद्दा मजाक कर रहे हो सुबह सुबह? अच्छा, जान निकाल के धर दी मेरी। अरे जब रे, हाँ मुझे भट्टू कह रहा था, अब तू क्या है बता। कसम से कह रहा हूँ सेठ जी, बड़े बेहुदा आदमी हो। क्या खा लिए सुबह सुबह? अबे मेरी शेरता जो है ना ऐसा अंगड़ाई ले रही है, ऐसे पता है तुझे? बहादुरी जो है ऐसे उफान मार रही है मेरी बाहर, समझ में आ रहा है? अगर ना समझ में आया तो बस समझाऊंगा भी तुझे। फालतू की बातें ना करो। मतलब मैं घबरा गया था सेठ जी, लेकिन ये बात सुन के मेरा दिल खुश हो गया कि मतलब अब तुम मतलब बहुत बहादुर हो गए हो। अब तुम्हारे दम पे तो मोहल्ले के 10 मुस्टंडों से लड़ जाऊंगा अकेले। ऐसे मुझे पता है सेठ जी आ जाएंगे चाकू लेके। अबे बुला लियो, मुझे बुला लियो। हैं मुरारी लाल बंसल की मूंछों का ताव जो है ऐसे ना नीचे होने वाला, समझ रहा है तू? आज इस खुशी में बगल की बना के रहूंगा मैं। और इलायची कैसी है? अबे हट! तेज चाकू की धार जैसी है, बात कर रहा है। भाग। सुन, हाँ यार ये लगा के ना सिर में थोड़ी गर्मी सी आ गई, थोड़ा ठंडा कर दे एकदम। अरे यार लेकिन तू डर गया था, कुछ भी था ही। अरे मेरी जान निकल गई थी। चाकू भी तो लंबा वाला था। बेटा चाकू लंबा वाला रखता हूं मैं, याद रखिए। अरे तेरी शक्ल देखने लायक तेरी। कहाँ पर याद है तू? कहाँ पर याद है पता है? तेरा पता है क्या क्या कहाँ पर याद था? तेरा देख इधर आ, तेरा चेहरा कहाँ पर याद हुआ, तेरी गर्दन कहाँ पर रही, तेरी पीठ कहाँ पर रही थी, तेरी कमर भी कहाँ पर रही थी, और उसके बाद खैर एक बार और बताऊं? ना रहने दे, आगे ना चीज बोल। और कहाँ पर रही थी? क्या? अबे चला। सेठ जी के सर पे बर्फ रख दे, गर्म है गई है ना। अबे तेरे सर पे आग रख दूंगा, बता रहा हूँ। बात कर रहा है बेकार की।
इतने सालों से बेकार में डर डर के जी रहा था मैं। बताओ, इतना बड़ा शेर मैंने अपने अंदर पाल के रखा है, लेकिन मौके मौके पे बकरा हो जाता था। अब अगर कभी ऐसा मौका आया ना तो मैं अरे कौन है? बचाओ 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 बचाओ! अरे अरे छोड़ दो भाई! अरे अरे छोड़ो भाई! अब आया बेटा पकड़ में तू। अब खेला जाएगा महाखेल। जीजा जी छत पर है। एलआईसी जी, जीजा जी छत पर नहीं है। दरअसल क्या है ना, वो गए हैं हिमालयाज संन्यास लेने। रुक जाओ, ऐसे पिंटू भाभी के साथ ना बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। आखिरकार उन्होंने आपके नाम का सिंदूर भरा है अपनी मांग में, प्लीज। देखिए एलआईसी जी, हम जानते हैं कि आपको स्कूल जाने में कोई जल्दी नहीं है, लेकिन वो क्या है ना कि हमें काम है, हमें दुकान खोलनी है और भी बड़े सारे काम है। तो हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप यहाँ से जाइए। अरे रुको, अरे कहाँ जा रहे हो? रुको, हमेशा से भाग जाने की बातें करते हो कि भाग जाइए, चली जाइए। कभी कभी इतनी शिद्दत से हमें रोक भी लिया करो। एलआईसी जी, आप वो मुसीबत हैं जिन्हें कभी रोका नहीं जा सकता। इतनी क्यूट सी लड़की आपको मुसीबत दिखती है? दिखती नहीं है। देखिए एलआईसी जी, वो क्या है ना, जो पटाखा होता है ना, पटाखा वो भी दिखने में खतरनाक नहीं होता, लेकिन जब वो फटता है ना तब जाके समझ आता है कि मामला कितना गंभीर है। समझिए आप? समझी। जीजा जी, तो आप एक काम कीजिए, मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, वो मैं अपने अंदर में बदल दूंगी। हाँ। ये क्या कह रही हैं आप? हम क्यों बताएं? हमें क्या लेना देना? अरे यार जीजा जी, आप बताइए ना, ताकि मैं अपने आप को बदल सकूं और आप मुझे पसंद कर सकें। जी आ गया कच्चा भाई। ऊपर वाले ने शक्ल तो तेरी तरह दे दी, लेकिन तेरी दौलत मुझे नहीं दी। तो मैंने सोचा जो काम भगवान नहीं कर पाया वो मैं खुद कर लेता हूं। प्लीज मेरी मदद कीजिए। मेरा सारा का सारा परिवार बाढ़ में बह गया। मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं कुछ भी काम कर लूंगी। सेठ जी, मैं बड़ी दुखियारी हूँ, बहुत दिन की भूखी। अब तो ये पेट आपकी दौलत से ही भरेगा। आप यहाँ से जाने का क्या लेंगे, हमें बताइए ना एक बारी। दिल तो कर रहा है कि बोल दूं, लेकिन खैर बस मूड को अच्छा कर देने वाला एक गाना सुना दीजिए, वो भी प्यार से। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? गाना सुना दीजिए मतलब हम क्या है? हम रेडियो है क्या? कभी भी किसी भी समय कहीं पे भी गाना सुनाए? हम कौन है? हम नहीं सुना सकते। सिल्ले इलाही, इस कनीज के लिए एक आधा मुखड़ा ही सुना दीजिए और बाकी का दिन हम आपकी आवाज की गूंज अपने कानों में लिए बस काट लेंगे। ये क्या कर रही हैं आप? क्या हो गया आपको? समझ नहीं आ रहा हमें। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि आप गाना क्यों नहीं सुना रहे हैं।
इलायची जी, हम कोई गाना वाना नहीं सुना सकते, हमारे वर्जिश का समय है। वर्जिश? एक्सरसाइज। ओ, एक्सरसाइज करते वैसे गाना सुना दीजिए, बड़ा मजा आएगा। इलायची, अरे ओ इलायची। शुक्र है। हाँ? कुछ नहीं, आ रही हूँ। पता नहीं मम्मी को क्या हो गया है ना? सुबह सुबह। वही, हाँ? जो भी हुआ है बड़ा सही हुआ है। रहने दीजिए जी। इलायची, अरे आ रही हूँ, पूरा सर पे घर उठा लिया। उफ, आ गई। क्या हुआ बोलो। इलायची, तेरे पापा ना घर में नहीं है। हाँ तो वो घर की बहू थोड़ी है, अब तो ऐसे बात करें जैसे कि मतलब घर से कभी निकलते ही नहीं है पापा। अरे गए होंगे, छोटे के पास मालिश कराने के लिए आ जाएंगे। अरे वो कल रात से घर पे नहीं है इलायची। मैं तो नींद में थी और सुबह उठ के देखा तो अभी तक नहीं आया है। एक मिनट। जीजा जी, जीजा जी। क्या है इलायची जी? मम्मी बुला रही, नीचे आओ जरा। अच्छा आ रहे हैं। इधर आओ। वो ना मम्मी बड़ी परेशान है, पापा ना कल रात से घर पे नहीं आए। आंटी जी आप चिंता मत करिए, सेठ जी ऐसी बाहर किसी दोस्त के पास गए होंगे। नहीं नहीं, देखिए उनके सारे दोस्त ना चांदनी चौक के ही हैं, वो बाहर के दोस्त बनाते ही नहीं है। एक्चुअली उनका ये मानना है कि दूर के दोस्त रखेंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा, इसलिए। इलायची, तुझे पता है आज मैंने प्याज की कचौरियां बनाई थी, उन्हें कल बताया भी था मैंने। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो प्याज की कचौरी खाए बिना निकल जाए घर से। मेरा जी बहुत घबरा रहा है, बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे मम्मी बस कीजिए, पापा 2 साल के बच्चे नहीं है जो उन्हें कोई बहका के ले जाएगा। वही तो, कोई कल वो ही बहका के ले गई होगी तो। अरे यार कोई जरूरी काम के लिए गए होंगे, बताना भूल गए बस। ये आप घबराइए मत, अगर आप कहती हैं तो हम बाहर जाते हैं, उन्हें ढूंढ के लाते हैं। आप निश्चिंत रहिए, हम अभी लेके आते हैं उन्हें। मम्मी देखो जीजा जी लेके आ जाएंगे ना, टेंशन मत लो। मंगी भैया आप क्यों आए हो? पिंकी दरोगा कहाँ है? आंटी जी, साहब ना अभी छुट्टी पे है, पर आप चिंता ना करें, उनके पीछे से मैं सारे केस सॉल्व करके उनकी हमेशा के लिए छुट्टी करने वाला हूँ। मंगे अंकल, पापा को कुछ पता चला कि नहीं? अब बेटा पता तो चला है, लेकिन समझ में ना आ रही है कि कैसे बताऊं। बेटा अभी भी पता चला है कि एक गिट्टा सा नाटा सा पेटू आदमी को किसी ने रेलवे के पुल होता है ना, उसके ऊपर से कूदते हुए देखा है। इलायची के पापा मेरे तो भाग ही फूट गए। शांति, सेठ जी चले गए। हे भगवान, हमारी भोली वाली मासूम सी आंटी जी को भरी जवानी में छोड़ के चले गए। क्या कह रहे हैं आप लोग? अरे रोना बंद करो। अरे क्या छोटे नाटे पेटू मेरे पापा ही है क्या पूरी दिल्ली में? बिल्कुल सही कह रही हैं आप इलायची जी। तेरे पापा को तो बिस्तर से गिरने से भी डर लगता था, बगल में तकिया दबा के सोते थे कि कहीं नीचे ना गिर जाए। और जब वो पुलिया से कूद रहे होंगे तो उन्हें कैसा लग रहा होगा। अरे आंटी जी, आपको उनका कूदते हुए क्या हाल हुआ होगा इस बात की परवाह है, इस बात की ना है कि कूद के लैंड होने के बाद क्या हाल हुआ होगा। सेठ जी भला क्यों कूदेंगे? अरे भाई पंचम, तू ना अपना मुंह बंद कर ले, यहाँ पुलिस का होने वाला बड़ा ऑफिसर इंक्वायरी कर रहा है, तू बीच में बोल रही है यार, हैं? चुप कर। मंगी भाई साहब, अब देखिए हमें ऐसा लगता है कि पुलिस को कोई गलत फहमी हो गई है, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ यार कुछ भी बोल रहे हैं लड़का यार। वो बंद कर ले भाई। हाँ हेलो, अच्छा एक पर्स मिला है, पर्स के अंदर कार्ड है। क्या 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 एड्रेस है? चांदनी चौक का एड्रेस है।
अच्छा बुबू चुप। हाँ भाई पंचम, पुलिस को कोई गलत फहमी ना हुई है। कौन आया था? एक पर्स मिला है, उसके अंदर कार्ड है, उसमें चांदनी चौक का एड्रेस लिखा है। अब बोलो। इलायची के पापा, मेरे तो भाग फूट गए। मेरी बेटी, मेरी बीवी मुझे पैसा देने से मना क्यों करेंगी? बात कर रहे हैं घर की। अरे ये प्याज के कचौड़ी की खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे सुन इलायची की माँ, जल्दी से ले आ, क्यों इतनी बावली होती जा रही है? तू मेरी नकल कर रहा है? अरे सेठ, अब असल और नकल में फर्क ही क्या रहा? यही है इलायची के पापा और तुम्हारी करोड़ों की जायदाद के मालिक, और मैं मालकिन। फिर की इसे आराम की जरूरत है। एक दिन में हमने इसके दिमाग को कुछ ज्यादा ही झटके दे दिए। चल। किसी ने ना हमारे सेठ जी को नजर लगा दी है। सेठ जी ऐसे थे नहीं। भले सेठ जी कम तनख्वाह देते हो, बात बात में ना पैसे काट लेते हो। भले सेठ जी दिन भर हमारे गुग्गू को गालियां देते हो, लेकिन बहुत अच्छे थे सेठ जी। हम ना हमेशा उनकी लंबी उम्र की दुआ करते थे। बबू शांत। अरे चुप हो जाओ यार। अगर आप चुप नहीं हुई ना तो पुल से फेंक दूंगी आपको नीचे। कुछ नहीं हुआ है पापा को। चुप। एक मिनट। हेलो। हाँ क्या? उस कार्ड में लहंगे की दुकान के एड्रेस है? मेरे तो भाग फूट गए। अच्छा, उसके हाथ में एमगुदा है? अब तो पक्का ही फूट गए। बबू प्लीज शांत हो जाओ, आप सब लोग शांति रखें। हद हो गई यार। सेठ जी इतना कंजूस है कि अपने मरने की खबर भी ना किस्तों में दे रहा है। क्या बोल रहे हैं आप पंगी भाई साहब? आप इलायची के पापा लौट आओ। तुम मुझे अकेले छोड़ के नहीं जा सकते, और जाना ही था तो मुझे भी साथ ले जाते। मेरे तो भागे फूट गए। एक मिनट। हेलो, अब क्या हुआ? गटर में मिल गया वो आदमी? अरे ऐसे कैसे यार? अरे नदी से बह के गटर में कैसे आ गया? बल्कि सब तो गटर से बह के नदी में जाता है। क्या 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 नाम? मुरारी? मेरे तो भागे फूट गए। मनमोहन है? मनोहर? अच्छा पक्का ना? हाँ हाँ ठीक है। लो देखा, मैंने कहा था मम्मी कि पापा नहीं हो सकते हैं। और आप लोग बेकार में, मेरे पापा को कुछ नहीं हो सकता, समझिए। अब आप वेट करते हैं, पापा आते ही होंगे। पापा, सेठ जी आ गए, सेठ जी आ गए, सेठ जी आ गए। पापा, इलायची के पापा कहाँ चले गए थे तुम मुझे बिना बताए? तुम थोड़ी देर और नहीं आते ना तो मैं पुलिया से कूद के अपनी जान दे देती। पापा अब ठीक तो है ना? अब कहाँ चले गए थे बिन बताए? ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे यार, पहला केस बनते बनते बिगड़ गया। अरे सेठ जी, आप उस पुल से कूद के मर जाते तो क्या बिगड़ जाता है? कम से कम मैं तो ऑफिसर बन जाता ना। हट! क्या आदमी है यार ये? अब सेठ जी क्या हुआ है? आपको कोई सदमा लगा है क्या? आप कहाँ थे? क्या कर रहे थे? कहाँ गायब हो गए थे आप? पिंटू जा जरा इनके लिए पानी लेके आ जा। हाँ अभी लाई पानी। पापा बाहर से है ना, मतलब मैं समझ गई। देखो मम्मी, पापा रात भर बाहर थे, जरूर कोई जरूरी काम होगा, है ना? अभी देखो ना कितना थक गए। अब मुझे पता है कि इनकी थकान कहाँ उतरेगी। चलो छोटी दुकान पे। छोटे, ये छोटे कौन है?
मजाक कर रहे हो? अरे आप छोटे को नहीं बोल सकते पापा, प्लीज। हाँ चलो अब मालिश करा लो, थोड़ा दिमाग ठंडा होगा। चलो कोई बात नहीं, आओ। आराम से सेठ जी। अरे विजेंदर, चाय बोल दे बेटा। पैसा गहना छोटे से ले ले। संभाल के। अरे अरे वाह, आज तू छोड़ने आई सेठ जी को? अरे छोटे सेठ जी है ना, कल रात से गायब थे। मैंने गहरी छानबीन करके ना इनका पता लगाया है। अच्छा, फिर मिले कहाँ जी? अरे वो अरे कुछ भी बोलते हैं, क्या मांगे अंकल? अरे यार पापा खुद चल कर आए हैं। लेकिन पापा वैसे आप थे कब रात भर? अब मैं वो अब अपने दोस्त क्या था? हैं? कौन सा दोस्त? सेठ जी, पूरी दुनिया में तुम्हारा मेरे अलावा तो कोई दोस्त ही ना है। अच्छा, हाँ? कोई और दोस्त ना है? मतलब मेरे जितने दोस्त हैं उनकी लिस्ट दिखा के तुझसे मंजूरी लूंगा। बात कर रहा तू भी। अरे यार छोटे यार, को सवाल जवाब बाद में करते रहना, पहले पापा की मालिश करो बढ़िया वाली। बहुत थक गए हैं बेचारे, इनकी थकान उतारो। ठीक है चलो पापा, चलो मैं निकल रही हूँ, स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ। चलो बाय। जा बैठना। अच्छा तो सेठ जी मैं भी निकलता हूँ, अपना ध्यान रखना, और कोई दिक्कत हो ना तो मंगीलाल को याद कर लीजिएगा। साले पत्नीशी दिखा रही है। सेठ जी, दुनिया को बना लोगे, मुझे ना बना पाओगे। दोस्त का चक्कर छोड़ो, चांदनी भाभी के साथ देखिए। अरे ना ना, अरे कोई चांदी वांदी भाभी ना। सुन, मैं जहाँ भी था मजे में था। आय हाय, तभी बड़ा इंद्रधनुषी कलर लेके लौटे हो एक ही रात में। अरे अपना काम कर अपना। और इलायची कैसी है? ठीक है, बढ़िया है। क्या बात है सीढ़ी, आज तुमने इस बैंड वाले की मतलब ना धुनाई की ना कुटाई की, फालतू की सवाल कर रहा है, फिर भी तुमने कुछ ना बोला। वैसे तो तुम गाल पे छपाई कर देते हो। फालतू का सवाल तो ना है, लेकिन ये बता, ये आप पूछ क्यों रहा है इलायची के बारे में? कि ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? अरे ये तुम्हारी लड़की के चक्कर में रहता है, प्यार करता है ना उससे। हाँ तो ठीक है ना, अच्छी बात है, दोनों जवान है, प्यार कर सकते हैं। और प्यार से प्यारा तो कुछ होता भी नहीं है? अच्छा, हाँ मतलब ये हो रहा है कि तुम्हें आज मतलब इसके सवालों पे कोई प्रॉब्लम ही ना है। अरे एक मिनट रुक, एक मिनट, इधर आ, इधर आ। सही मजा है? इधर आ। मालिश कर रहा है, धुलाई कर रहा है? अरे मैं मालिश ही कर रहा हूँ, यही तो मेरा स्टाइल है। ये तुम्हें बहुत पसंद है। हाँ स्टाइल, मैं दिखाता हूँ तुझे अपना स्टाइल। एक मिनट रुक। क्या हो गया आज ना, तुम्हें? ना एक मिनट रुक, तू बैठ। मैं क्या? ना तू बैठ तो। अरे मैं बैठ जा, बैठ। मैं दिखाऊंगा अपना स्टाइल, और मेरा एक एक हाथ जो है तेरी रग रग के अंदर घुस के तेरी मालिश करेगा और सिकाई कर देगा तेरे पूरे शरीर की। रुक। अरे सेठी, कैसा लग रहा है? सेठी दिन में तारे दिन। हाँ पूरे 120 रुपए हो गए। ला दे दे। अरे तू तो देने के लायक भी ना रहा, मैं खुद ले लेता हूँ। सेठी दिमाग बनने आ गया मेरा। अरे बनना आ गया, समझ में आया मेरी स्टाइल? पैसे ले गए? अरे सुन, मैं अपना चश्मा भूल आया अंदर, जाके ले आ। सेठ जी ये तो रहा आपके सामने। अरे ये पास का है, दूर का मैं दूरी रखता हूँ। जाके ले आ, जा। दूर का? पर आप तो हमेशा से एक ही चश्मा पहनते हैं। तूने मेरे सवालों के जवाबों की फैक्ट्री लगा रखी है? मैं कह रहा हूँ ना, जाके ले आ। जी सेठ जी। अब सही है, हाथ खर्चे का कुछ तो इंतजाम हो गया। चश्मा आपने कमरे में रखा है या हॉल में? अब जगह भी मैं बताऊंगा है? किसी काम में मन तो लगता ना है। जा खुद ढूंढ, जाके जा लेके आ जा।
मुरारी लाल ने भी पता नहीं कैसे कैसे लोग पाल रखे हैं। सेठ जी, आपके चेहरे पे ये चोरों वाली घबराहट क्यों है? आप अपने ही गले से चोरी कर रहे थे? क्या बकवास कर रहा है, हैं? मैं अपने गले से चोरी क्यों करूंगा? नहीं तो आप हमें देख कैसे हड़बड़ाए क्यों? वो क्या वो? पापा। हाँ। रायशी जी, आपको पता है आज सेठ जी को हमने अपने खुद के गले से पैसे चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ। पापा अपने ही गले से पैसे क्यों चुराएंगे? तबीयत तो ठीक है आपकी? मैं तो गले से पैसे निकाल के हिसाब कर रहा था। क्या बोल रहे हो सेठ जी? आप हमेशा अपना हिसाब दुकान बंद करने से पहले करते हो, और सुबह सुबह तो आप अपने गले से एक भी रुपया नहीं निकालते, क्योंकि आपको लगता है, मतलब आपका मानना है कि 1 रुपया मतलब लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी कभी गले से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो आज आपने सुबह सुबह ये लक्ष्मी अपने जेब में क्यों डाल ली? प्रॉब्लम क्या है? अभी पापा हिसाब करें तो इसमें ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी? देखिए इलायची जी, आप बात नहीं समझ रही हैं। मतलब सेठ जी हमें देख के ऐसे घबरा गए, ऐसे सहम गए जैसे कि कोई चोर सहमता है। हमें ये नहीं समझ आ रहा कि ये मतलब इनको हमसे इतनी डरने की क्या जरूरत है? अरे बकवास कर रहा है ये। नहीं, आप समझ नहीं रहे। मतलब जीजा जी सॉरी बोलिए पापा से। सॉरी सेठ जी। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।